हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 42 के बारे में। वो है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम के गुणों के बारे में, उपयोगों के बारे में, उसकी कुछ रोचक जानकारियों के साथ आज की क्लास को समाप्त करेंगे। तो इससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 41 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम की खोज जो है कॉल विल्हेल्म स्किले ने 1778 में की थी। मॉलिब्डेनम की जो अवस्था स्टेट होती है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। मॉलिब्डेनम का जो प्रतीक होता है, सिंबल, उसको अपन MO से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 4, मॉलिब्डेनम की जो प्रकृति, नेचर होता है, मॉलिब्डेनम जो होता है ट्रांजिशन मेटल कहलाता है, संक्रमण तत्व कहलाता है। पॉइंट नंबर 5, मॉलिब्डेनम की जो परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर होता है, वो 42 होता है। मॉलिब्डेनम का परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो होता है 95.95 AMU होता है, 95.95 AMU उसका परमाणु भार होता है। पॉइंट नंबर 7, डेंसिटी, घनत्व। मॉलिब्डेनम का जो घनत्व होता है वो 10.2 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। मॉलिब्डेनम का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 2610 डिग्री सेल्सियस होता है। मॉलिब्डेनम का जो क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 4639 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, मॉलिब्डेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो Kr क्रिप्टॉन 4d5 5s1 होता है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है 4d कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मॉलिब्डेनम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती हैं वो +2, +3, +4, +5, +6 इसमें से भी कोई भी हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 12, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मॉलिब्डेनम का जो परमाणु रचना होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कि मॉलिब्डेनम के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो मॉलिब्डेनम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 42 होती हैं, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी 42 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 54 होते हैं। अब इसमें इसका ऊर्जा स्तर जो होता है, एनर्जी लेवल जो होता है मॉलिब्डेनम का, वो कितना होता है, 5 होता है। पॉइंट नंबर 13, मॉलिब्डेनम की आवर्त सारणी में स्थिति। आवर्त सारणी में मॉलिब्डेनम को कहाँ रखा गया है, तो आवर्त सारणी में मॉलिब्डेनम में वर्ग ग्रुप नंबर 6 में रखा गया है, जिसको अपन 6b भी बोल सकते हैं। आवर्त जो है 5वें आवर्त का सदस्य होता है ये, जबकि यह डी कक्षक का सदस्य होता है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। अब कुछ इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पॉइंट नंबर 14, मॉलिब्डेनम सिल्वर सफ़ेद रंग की चमकदार धातु होती हैं। पॉइंट नंबर 15, मॉलिब्डेनम की जंग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। पॉइंट नंबर 16, मॉलिब्डेनम एक नर्म धातु होती हैं तथा इसे हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हार्ड नहीं किया जा सकता। मॉलिब्डेनम क्या होता है, एकदम नर्म होता है, इसको हीट करके, इसका ट्रीटमेंट करके इसको अपन हार्ड नहीं बनाया, कठोर नहीं बनाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 17, मॉलिब्डेनम सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन यह केवल उच्च तापमान पर ही ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है। पॉइंट नंबर 18, मॉलिब्डेनम एसिड से धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है। मॉलिब्डेनम जो होता है अम्ल से धीरे धीरे प्रतिक्रिया, रिएक्शन करता है। पॉइंट नंबर 19, मॉलिब्डेनम अधिकांश एसिड में नहीं घुलता है, जबकि यह गर्म सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 में आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। पॉइंट नंबर 20, मॉलिब्डेनम सामान्य तापमान पर पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है। सामान्य तापमान पर यह किससे प्रतिक्रिया नहीं करता है, पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर यह पानी से प्रतिक्रिया कर मॉलिब्डेनम ट्राई ऑक्साइड का निर्माण करता है। पॉइंट नंबर 21, मॉलिब्डेनम से बनी वस्तु की मोटाई या व्यास जैसे जैसे घटता जाता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। मॉलिब्डेनम का ये गुण जो होता है वो तार बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। पॉइंट नंबर 22, मॉलिब्डेनम विद्युत और ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है। तो इस प्रकार हमने मॉलिब्डेनम के गुणों के बारे में चर्चा की।
अब हम देखते हैं इसके उपयोगों के बारे में, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है मॉलिब्डेनम का सबसे अधिक उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, मेटलॉइड बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, मॉलिब्डेनम का उपयोग स्टील की मजबूती, स्ट्रेंथ और जंग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड MOS2 का उपयोग उच्च तापमान पर कार्य करने वाले लुब्रिकेट के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, मॉलिब्डेनम और निकल से निर्मित मिश्र धातु ऊष्मा और संक्षारण प्रतिरोधी होती हैं। इन मिश्र धातुओं का उपयोग केमिकल उद्योग में किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, पेट्रोलियम उद्योग, पॉलीमर उद्योग और प्लास्टिक उद्योग में मॉलिब्डेनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, मॉलिब्डेनम का उपयोग हवाई जहाज और मिसाइलों के पार्ट्स बनाने में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, मॉलिब्डेनम का उपयोग ऐसे विशेष उपकरणों के निर्माण में किया जाता है जिनका उपयोग उच्च तापमान और कठिन परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे राइफल बैरल, प्रोपेलर शाफ्ट, स्पार्क प्लग। उच्च तापमान पर प्रयोग किए जाने वाले बिजली के उपकरण, परमाणु संयंत्र, बॉयलर प्लेट्स आदि का निर्माण इससे किया जाता है। मॉलिब्डेनम से और इसी मिश्र धातुओं से इन सब का निर्माण किया जाता है। तो ये थे इसके उपयोगों के बारे में। अब देखते हैं इसकी कुछ रोचक जानकारियाँ, रोचक तथ्य, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है मॉलिब्डेनम छठा सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व है। सबसे अधिक 6 नंबर पर है जो इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 2, पौधों के लिए मॉलिब्डेनम एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। पॉइंट नंबर 3, पौधों और जानवरों के शरीर में पाए जाने वाले 50 से अधिक एंजाइमों में मॉलिब्डेनम उपस्थित होता है। पॉइंट नंबर 4, मॉलिब्डेनम मृदा में उपस्थित अन्य पोषक तत्वों की तुलना में थोड़ा अलग है। यह अम्लीय मृदा की अपेक्षा क्षारीय मृदा में अधिक घुलनशील होता है। मॉलिब्डेनम जो होता है अम्लीय मृदा की अपेक्षा क्षारीय मृदा में आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। पॉइंट नंबर 5, मॉलिब्डेनम 35 अलग अलग आइसोटोप पाए जाते हैं। उनमें से 7 आइसोटोप प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मॉलिब्डेनम का आइसोटोप मॉलिब्डेनम 98 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कुल मॉलिब्डेनम का लगभग 25% होता है। मतलब मॉलिब्डेनम में कम से कम 35 प्रकार के आइसोटोप पाए जाते हैं, लेकिन 7 जो होते हैं प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उसमें भी मॉलिब्डेनम 98 जो होता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 6, प्रसिद्ध जर्मन हॉवित्ज़र तोप बिग बर्था में मॉलिब्डेनम स्टील का प्रयोग किया गया था, क्योंकि साधारण स्टील तोप की गर्मी के कारण पिघल जाती थी। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट नंबर 7, मॉलिब्डेनम को मुख्यतः तांबे और टंगस्टन के खनन के दौरान एक उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने मॉलिब्डेनम के रोचक तथ्य, उसके उपयोगों के बारे में और उसके गुणों के बारे में चर्चा की, और एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को अपन ने कवर कर दिया। तो अगली क्लास में अपन अलग तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.